संसार के हर एक प्रकार के उतार चढ़ाव और दुनिया का सबसे बड़ा डर केवल एक ही सत्य से पैदा होता है और वो सत्य है मृत्यु। आप अगर अपनी सभी समस्याओं का विश्लेषण करोगे तो अंत में आप पाओगे कि इन सभी समस्याओं का मूल कारण है मृत्यु। अर्थात मृत्यु एक समस्या है, पर जहां समस्या है समाधान भी वहीं होगा। मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, परंतु मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु पर विजय पाने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि तुम अपना होश साधते ही इस सत्य को स्वीकार लो और इस स्वीकार भाव के साथ साथ मृत्यु को रोज घटता हुआ देखो। सत्य तो यही है, मृत्यु रोजाना होती है। हम सब रोज ही थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। हमारे शरीर निर्माण में जितना भी विकास कर्म चल रहा है उतनी ही रोजाना मृत्यु हो रही है। अगर इसमें कुछ बढ़ रहा है तो निरंतर कुछ घट भी रहा है। यही मृत्यु का प्रोसेस है। अगर तुम मृत्यु के इस प्रोसेस में अपना तादात्म्य बनाकर जी सको तो धीरे धीरे तुम्हें मृत्यु का सच पता लग जाता है। हालांकि मृत्यु के साथ साथ यात्रा करना इतना सरल नहीं है, इसके लिए अधिक साहस चाहिए। जब तुम मृत्यु के साथ जीना सीखोगे, मृत्यु को समझने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें अत्यधिक भय लगेगा, तुम डरोगे। ये तो मृत्यु के साथ तादात्म्य बनाकर जीने की बात है। अगर तुम्हारे मन में मृत्यु का एक भी विचार आ जाए तो वो मृत्यु का एक विचार तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिला देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब एक व्यक्ति को मरना ही है तो उसके जीवन का अर्थ क्या है? आखिर मैं जी ही क्यों रहा हूँ? क्या ये जीना मरना मेरा चुनाव है? तो जब अंततः मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना उस मृत्यु का अनुभव आज ही कर लिया जाए। हमारा रोजाना का काम सुबह उठना, भोजन करना, दिन भर की भागदौड़ करना, कमाना, परिवार, बच्चे, गृहस्थ, पूरा दिन इन सभी उलझनों में रहना और रात को फिर सो जाना, सुबह उठकर फिर दोबारा यही प्रोसेस दोहराना। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर हमारा असल उद्देश्य है क्या? जब अंत में मरना ही है तो ये सब कुछ करना ही क्यों है? देखिए, मृत्यु एक अद्भुत रहस्य है। मनुष्य की चेतना का स्तर और सभी जीव जंतुओं से ऊंचा है, जिसके कारण मनुष्य सोच सकता है, विचार सकता है। हाँ, हम मृत्यु का एहसास कर सकते हैं। हम सब ने अपने जीवन में इतने मृत शरीर देखे और हमारे सामने जब जब ऐसी घटना होती है तब तब हमारे भीतर मृत्यु के बारे में विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात मृत्यु के डर से ही हमने सोचना शुरू किया। आज हम ये बात जानते हैं कि संसार में सब कुछ चलायमान है, परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इस मृत्यु के भय के कारण ही मनुष्य गंभीर विचारक बना। मनुष्य ने ध्यान की खोज की, ध्यान में जाकर उसने खुद को पढ़ना सीखा। शायद आपने कभी विचार नहीं किया होगा, मृत्यु के डर के कारण ही धर्म जीवित रहता है। अगर मृत्यु का भय नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा। मृत्यु ने ही प्रत्येक व्यक्ति को बोध दिया, उसकी चेतना का विकास किया। आज जो आप अपने आसपास समाज में व्यवस्था देखते हो, इसका सारा श्रेय मृत्यु के भय को जाता है। अगर हमें मृत्यु का डर नहीं होगा तो हम समाज की व्यवस्था में सहयोग नहीं देंगे। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि मृत्यु हमारे भीतर एक ईश्वरीय गुण है और ये गुण शिव तत्व का गुण है। शिव तत्व का अर्थ ही होता है संहार, सब कुछ विलय हो जाना। अब देखो, तुम शिव को बाहर ढूंढने निकलते हो, जबकि शिव तो तुम्हारे भीतर निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे शरीर की मृत्यु यानी हमारे शरीर का मिटाव, ये शिव तत्व का ही परिणाम है। जो मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वह जान जाता है कि संसार का हर एक जीव, हर एक मनुष्य निरंतर मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। आपने जानवरों और पक्षियों को मरते हुए देखा होगा। वो मर जाते हैं परंतु उन्हें मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। हालांकि मृत्यु का ज्ञान तो हमें भी नहीं है, लेकिन पशु पक्षी यह भी नहीं जानते कि उन्हें एक दिन मरना है, क्योंकि उनकी समझ मनुष्य जितनी डेवलप नहीं हुई है। इसलिए पशु पक्षियों को मृत्यु का भय नहीं होता। पेड़ पौधे भी मरते हैं क्योंकि जीवन तो उनमें भी है, लेकिन वो भी मृत्यु के बारे में नहीं जानते। मृत्यु का सच या मृत्यु का बोध या मृत्यु के रहस्य को जानने का सौभाग्य तो केवल मनुष्य को ही मिला है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि मनुष्य होना एक अवसर है, उस परम सत्य को जानने का अवसर, आत्मा परमात्मा को जानने का अवसर, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का अवसर। यही एक सांकेतिक अर्थ है
मनुष्य योनि के श्रेष्ठ होने का। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है। असल में हमें मनुष्य से ऊपर का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस अनंतो अनंत यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हमसे बेहतर सिविलाइजेशन की संभावनाएं मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो तुम मृत्यु के सत्य को अपना सौभाग्य मानो। हम सब में ही वह संभावना है कि वह मृत्यु के पार का सत्य भी जान सकता है, मृत्यु के पार भी विकसित हो सकता है, क्योंकि उसके पास समझ है, बोध है मृत्यु के बारे में, जो दूसरे जीव जंतुओं के पास नहीं है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु तो सत्य है, इसे तो स्वीकारना ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह की ये बातें ऊपरी तल पर हैं, अनुभव नहीं है। क्योंकि जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हो या किसी अपने का मृत शरीर करीब से देखते हो, तो वो आपको पीड़ा देता है, कष्ट देता है। तो तुम्हारे शरीर में जो जीवन का आधार है, अर्थात वो बिंदु जहां तुम्हारा शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक तुम्हारी नाभि के 2 इंच नीचे, वो केंद्र बिंदु, वो शक्ति बिंदु, वहीं तुम अपनी आत्मा से जुड़े हुए हो। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके शरीर में यही वो स्थान होता है जहां से आत्मा और शरीर एक दूसरे से संबंध तोड़ते हैं। तो यहाँ मरता कुछ भी नहीं है, केवल शरीर का आत्मा से तादात्म्य टूटता है। शरीर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। जन्म होते ही उसका मरना शुरू हो जाता है, और शरीर के पश्चात यानी तुम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि तुम तो स्वयं ही जीवन हो। तुमने केवल कुछ छोड़ा है, कुछ नया पकड़ने के लिए। तो जब भी तुम्हें मृत्यु का भय पकड़े, तुम्हें मृत्यु के विचार से डर लगने लगे, तो शांति से आंखें बंद करके अपनी चेतना को नाभि से 2 इंच नीचे उसी केंद्र पर ले जाना है जहां से ये जीवन इस शरीर से जुड़ा हुआ है, और वहीं ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम पूरे ध्यान से, पूरे होश पूर्वक अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर लेकर आओगे, तो ये क्षण बड़ा ही उपयोगी होगा। तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम उस मृत्यु के डर से मुक्त होते जा रहे हो। अगर तुम मृत्यु के विचार से भागोगे, मृत्यु से डरोगे, तो तुम्हारा भय और बढ़ेगा। मृत्यु के साथ निरंतर चलते रहने का अर्थ केवल इतना है कि तुम रोजाना मृत्यु को गहरे में समझ रहे हो। मृत्यु के सत्य का ज्ञान हो जाना ही मृत्यु के भय से मुक्ति है। जिसे भय लग रहा है वो तुम्हारा मन है, क्योंकि मन ही शरीर में रहकर सब कुछ भोगना चाहता है, सुख पाना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। इसलिए तुम्हारे मन को ही भय होता है शरीर छोड़ने का। सारा खेल मन का है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, जिसका ना तो जन्म हुआ और ना वो कभी मरता है। तो इसलिए भय किस बात का? तुम्हें मनुष्य होने का जो अवसर मिला है, इसे यूं ही मत खर्च करो। मनुष्य होना यही वो चाबी हो सकती है जो अनंतों रहस्यों के ताले खोलेगी।